केदारनाथ में गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध की तैयारी। भाजपा विधायक आशा नौटियाल बोली, केदारनाथ धाम में मांस मदिरा परोसने वालों पर लगेगा प्रतिबंध, गैर हिंदुओं की होगी पहचान। केदारनाथ को पवित्र बनाए रखने की पहल, सांसद नरेश बंसल ने विधायक आशा नौटियाल के बयान को बताया उचित। कहा, आस्था के केंद्र केदारनाथ में बाहरी हस्तक्षेप पर सख्ती जरूरी। श्री झंडा महोत्सव की भव्य शुरुआत। 90 फीट ऊंचे नए ध्वज दंड का दरबार साहिब में हुआ आगमन। श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज बोले, श्री झंडा महोत्सव प्रेम, सद्भाव और मानवता का प्रतीक। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। बारिश और बर्फबारी से प्रदेश में बढ़ी ठंड। देवभूमि लाइव देख रहे हैं, यहां पर मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। केदारनाथ में गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही, इस बात की जानकारी स्थानीय विधायक आशा नौटियाल ने दी है। आशा नौटियाल ने कहा कि कुछ गैर हिंदू केदारनाथ धाम को बदनाम करने के लिए वहां पर मांस, मछली और शराब परोसने का काम करते हैं। ऐसे में उन लोगों को चिन्हित करते हुए उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, उनका भी यही प्रयास है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले दिनों प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी वहां पर तमाम लोगों के साथ बैठक की। हमारे माननीय प्रभारी मंत्री आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी ने भी वहाँ पर पूरे प्रशासन के साथ, स्थानीय जनता के साथ और जो ये वहाँ पर व्यवसायी हैं, होटल व्यवसायी, घोड़े खच्चर वाले और तमाम जितने भी टेंट और दुकानें लगाने वाले, फड़ लगाने वाले जितने भी लोग थे, सब उस मीटिंग में आए हुए थे और सबके साथ उन्होंने मीटिंग करी। उन लोगों के महत्वपूर्ण सुझाव लेने के लिए भी वो मीटिंग थी और व्यवस्थाओं के संबंध में भी मीटिंग थी। उस मीटिंग में भी खुले रूप से वहाँ के जो स्थानीय व्यवसायी हैं उन्होंने यही बात करी कि जो मतलब वहाँ पर कुछ गैर हिंदू लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वहाँ पर मीट, मांस, शराब वगैरह ले जाने का जो काम कर रहे हैं, वो धाम को बदनाम करने का काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं भी यही कहूंगी कि उस पे इन चीजों को जांच करके, देख करके ऐसे लोगों पे प्रतिबंधित होना चाहिए वहां पर। और जो हमारे धाम की केदार बाबा की जो महत्ता है, जिसके लिए लोग दर्शन करने आते हैं भक्ति भाव से, वो भक्ति भाव से लोग दर्शन करके जाएं और ऐसी चीजें वहां पर न हो, ऐसा मेरा भी प्रयास रहेगा। और चारधाम यात्रा शुरू होने में कम समय बचा है और सरकार तैयारियों में जुटी है। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने सीएम से मांग की है कि यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए। उनके बयान पर कांग्रेस ने भाजपा पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि देश में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता है, लेकिन धार्मिक परंपराओं के आधार पर तीर्थ यात्राओं का पालन होता है। आम नागरिकों के दर्शन पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। भारत देश में रहता है, तो जो यहाँ का नागरिक है उसमें इस प्रकार की कोई भी रोक टोक नहीं की जा सकती। सभी को ये, क्योंकि भारत भूमि है, लेकिन इसमें कुछ जो मठ मंदिरों के कुछ नियम होते हैं, अपने धार्मिक परंपराएं होती हैं, मान्यताएं होती हैं। उन मान्यताओं के आधार पर उन मान्यताओं को मानने वाले ही लोग अधिकतर जो है तीर्थ यात्रा में आते हैं। लेकिन अगर आम नागरिक अगर वो दर्शन करना चाहता है, आना चाहता है, श्रद्धालु आता है, तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं की जाती। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिर्फ कार चलाने में ही नहीं बल्कि हर रोल में परफेक्ट है। चाहे प्रदेश की जनता की सेवा हो, विकास के नए आयाम तय करने हो या फिर अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेलते हुए नई पीढ़ी को प्रेरित करना हो, धामी का हर अंदाज शानदार है। जब उन्होंने सीएम आवास में बेटे के साथ क्रिकेट खेला तो ये सिर्फ एक खेल नहीं था बल्कि एक संदेश था। नेतृत्व वही जो संतुलन बनाना जानता हो। मैदान में बल्ला और राजनीति में रणनीति दोनों को धामी बेमिसाल बैलेंस से चलाते हैं। सरकार चलाने का उनका तरीका भी किसी शानदार इनिंग से कम नहीं। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक, संगठन से लेकर प्रशासन तक, हर जगह सीएम धामी के मैनेजमेंट स्किल्स की गूंज सुनाई देती है। उनकी कार्यशैली इतनी मजबूत है कि हर विभाग, हर योजना, हर फैसला एक परफेक्ट स्ट्रोक की तरह लगता है।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। चार धाम रूट पर यात्रियों की सेहत का ध्यान स्वास्थ्य मित्र रखेंगे। यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य मित्र सरकार तैनात करेगी। यात्रा मार्ग के सभी जिलों को चयन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए। चार धाम यात्रा में हर साल लाखों की संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं। 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा की शुरुआत होगी। चार धाम रूट पर यात्रियों की सेहत का स्वास्थ्य मित्र ध्यान रखेंगे। यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य मित्र तैनात सरकार करेगी। यात्रा मार्ग के सभी जिलों को चयन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। तो चार धाम यात्रा में हर साल लाखों की संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं। 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा की शुरुआत होगी। चार धाम रूट पर यात्रियों की सेहत का ध्यान स्वास्थ्य मित्र रखेंगे। यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य मित्र तैनात सरकार करेगी। यात्रा मार्ग के सभी जिलों को चयन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और चार धाम यात्रा में हर साल लाखों की संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं। 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा की शुरुआत होगी। और केदारनाथ विधायक के द्वारा दिए गए बयान को राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने उचित करार दिया। नरेश बंसल ने कहा कि केदारनाथ धाम देश ही नहीं बल्कि विदेशों के भी कई सनातनियों और श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र है और ऐसे में सनातन पर आस्था रखने वालों को ही वहां पर जाने की अनुमति हो, इसका वह समर्थन करते हैं। स्थानीय विधायक के बयान पर बोलते हुए कहा कि स्थानीय विधायक को अपने क्षेत्र की चिंता है और उन्होंने कई ऐसी गतिविधियां वहां पर महसूस की होंगी जिससे वहां के स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लिहाजा वह भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि वहां पर सिर्फ सनातनियों को ही जाने की अनुमति हो। तो केदारनाथ विधायक के द्वारा दिए गए बयान को राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने उचित करार दिया है। नरेश बंसल ने कहा केदारनाथ धाम देश ही नहीं बल्कि विदेशों के भी कई सनातनियों और श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र और ऐसे में सनातन पर आस्था रखने वालों को ही वहां पर जाने की अनुमति हो, इसका वह समर्थन करते हैं। स्थानीय विधायक के बयान पर बोलते हुए कहा कि स्थानीय विधायक को अपने क्षेत्र की चिंता है और उन्होंने कई ऐसी गतिविधियां वहां पर महसूस की होंगी जिससे वहां के स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। विधायिका जी ने अपने क्षेत्र के लोगों के सुझावों को रखा है और ऐसा अनुभव में उनके आया होगा कि जो सनातन विरोधी लोग हैं वो वहां पर किसी ना किसी प्रकार का षड्यंत्र करते रहते होंगे जिससे वहां का सामान्य जनजीवन प्रभावित होता होगा और सामान्य सामाजिक सौहार्द प्रभावित होता होगा। इसलिए उन्होंने ये मांग की है और ये स्वाभाविक भी है कि चार धाम पूरे विश्व में सनातन के प्रसिद्ध धाम है। लोगों की अकाट श्रद्धा है उनमें, तो उसकी श्रद्धा का सम्मान रखने वाले लोगों को ही वहां पर आने की अनुमति होनी चाहिए। केदारनाथ विधायक के बयान पर सांसद की प्रतिक्रिया राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भी समर्थन किया है और कहा कि स्थानीय विधायक को अपने क्षेत्र की चिंता है, सनातन पर आस्था रखने वालों को ही जाने की अनुमति हो। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने इसका समर्थन किया और कहा कि स्थानीय विधायक को अपने क्षेत्र की चिंता है।
और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और ऐसे में यात्रियों को कोई परेशानी न हो, उसको लेकर शासन प्रशासन अलर्ट हो गया है। और बात करें सड़कों की तो कई जगहों पर सड़कों में गड्ढे हुए हैं, जिससे बारिश के मौसम में खासी परेशानी होती है, जिसको लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय हाईवे और स्टेट हाईवे को गड्ढा मुक्त किया गया है, जिसके बाद शहरों के बीच में हुए गड्ढों को भी भरा जाएगा। गड्ढा मुक्त करने का ये होता है कि जो पैच बनते हैं, पैच बनना और उनको बनाना एक सतत प्रक्रिया है। अभी पिछली बार हम लोगों ने सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को और अपने राज्य जितने भी हमारे स्टेट हाईवेज है सबको गड्ढा मुक्त कर दिया गया था। अभी आपको पता है कि इस बीच में फिर दोबारा से बारिश वगैरह जो हुई है उसमें पैचेस बने हैं, तो उसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि 30 अप्रैल से पहले पहले उन सबको भी गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। विकासनगर के बादामावाला में होली की शांति को अज्ञात शरारती तत्वों ने भंग किया। रेस्टोरेंट में आग की घटना को अंजाम दिया। आग लगने से रेस्टोरेंट पूरी तरह से राख हुआ। हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही होली की शांति उस वक्त भंग हो गई जब कुछ अज्ञात शरारती तत्वों ने एक रेस्टोरेंट में आग लगा दी। घटना विकासनगर कोतवाली क्षेत्र के बादामावाला की बताई जा रही है और इस दौरान रेस्टोरेंट में आग का विकराल रूप देखने को मिला। देखते देखते भीषण आग ने पूरे रेस्टोरेंट को राख कर दिया। आग लगने से रेस्टोरेंट में रखा कीमती सामान तो जला ही, वहां खड़ी एक बाइक भी आग की चपेट में आने से पूरी तरह नष्ट हो गई। आग लगने से रेस्टोरेंट स्वामी का भारी नुकसान हुआ है। और उत्तराखंड कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा ने कांग्रेस पर अपने स्लीपर सेल भेजे हुए हैं और इसको लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि भाजपा विश्व की नंबर 1 पार्टी है, उनको कांग्रेस जैसी डूबती पार्टी में स्लीपर सेल भेजने की जरूरत नहीं है और इससे साफ होता है कि कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस को अपने संगठन में मंथन करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और नंबर 1 देश की पार्टी है, तो उसको कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है कि डूबते हुए जहाज में, लड़खड़ाते हुए जहाज के जो कांग्रेस का जहाज है उसमें अपने स्लीपर सेल छोड़े। हाँ, अपनी हार का ठीकरा, अपनी निराशा को की बौखलाहट है उनकी कांग्रेस की, जो वो आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें ना ही तो अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है और ना ही अपने नेताओं पर भरोसा है और इसीलिए वो उनको स्लीपर सेल कहने की बात करते हैं बार बार। तो कांग्रेस को अपने संगठन में मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि उनका संगठन कैसे बढ़े और अपने नेताओं के ऊपर, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा करना चाहिए, बनस्पत इसके कि वो सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाए। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की ये निराशा और बौखलाहट है जो इस तरह के गलत बयानबाजी करके वो लोगों के बीच में अपने आप को एक साफ छवि का दिखाने की कोशिश करते हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत दौरे पर पहुंचे, जहां बनबसा पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं और लोगों का आभार और अभिनंदन किया। इसके साथ ही सीएम ने टनकपुर में प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि धाम मेले का शुभारंभ किया। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। 15 जून तक मां पूर्णागिरि धाम मेला चलेगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का चंपावत दौरा, बनबसा में कार्यकर्ताओं ने सीएम का स्वागत किया। सीएम ने लोगों का आभार भी जताया। तो सीएम ने पूर्णागिरि धाम मेले का शुभारंभ भी किया। और चारधाम यात्रा 2025 की शुरुआत 30 अप्रैल से होने जा रही है और इसके लिए परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा कि इस साल चारधाम यात्रा के लिए लगभग 1800 गाड़ियां उपलब्ध है। साथ ही बताया कि टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स और टेम्पो ट्रेवल्स एसोसिएशन के साथ बैठक करें ताकि तीर्थयात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा सुविधा मिल सके।
चारधाम यात्रा में आने वाले जितने भी यात्री हैं उनको सुरक्षित यात्रा के लिए हमारे परिवहन विभाग द्वारा प्रबंध किए गए हैं, जिसके अंतर्गत ना सिर्फ हम इन्फोर्समेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके अलावा प्रचार प्रसार पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। हम लोगों ने चेक पोस्टें जो हमने स्थापित करी हैं वो हाईटेक चेक पोस्टें हैं। वही गाड़ियों को चारधाम यात्रा में भेजा जाएगा जिनका ग्रीन कार्ड बना हुआ है और ट्रिप कार्ड में उनकी ड्राइवर की और सारे यात्रियों की इन्फॉर्मेशन है। जो भी बिना ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड के आएगा उसको चारधाम यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा और चालान भी किया जाएगा। इसके अलावा लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इसके लिए हम सोशल मीडिया के माध्यम से और पेपर के माध्यम से डूज एंड डोंट, क्या करें क्या ना करें, उसके बारे में सबको सूचना दी जा रही है। और हमारा पूरा प्रयास है कि जो चारधाम यात्रा 2025 है बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो, यात्री और लोग प्रसन्न भी रहें और कंफर्टेबल यात्रा उनको सही दामों पर कराई जा सके। और खबर देहरादून से है। महिलाओं को सुरक्षा देने का दावा करने वाले महकमे में ही महिला कर्मचारी सुरक्षित नहीं हैं। महिला दारोगा ने अपने अधीनस्थ एक कांस्टेबल पर बलात्कार, ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए पटेल नगर कोतवाली में केस दर्ज करवाया है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता उत्तराखंड पुलिस में तैनात है, जिसने अपने ही दफ्तर में काम करने वाले सिपाही पर अश्लील वीडियो बनाकर लाखों रुपए ऐंठने का भी आरोप लगाया है। डीजीपी के निर्देशों पर देहरादून एसएसपी ने मामले में संज्ञान लेते हुए तत्काल मामला दर्ज करवा दिया, साथ ही आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। देखिए, इस महिला उप निरीक्षक जो अभी वर्तमान में जिले में पोस्टेड नहीं है, शाखा में है, तो उनके द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र देकर व्यक्तिगत रूप से मिला गया था। तत्काल उस पर चूंकि गंभीर आरोप लगे थे, उसको तत्काल देखते हुए थाना पटेल नगर में हमने इस पर केस भी रजिस्टर्ड करा दिया था। जो इसके नियमानुसार जो महिला संबंधी अपराधों में सौंपी रहती महिला अधिकारी को इसकी विवेचना दे दी गई। साथ ही साथ जो उसके बयान थे वो भी दर्ज कर लिए गए। न्यायालय में भी उसके बयान कलमबद्ध कराने के लिए जो प्रोसेस है वो भी एप्लीकेशन लगा दी गई। और जो मेडिकल अन्य फॉर्मेलिटीज़ होती है, इसमें जो जिसके ऊपर आरोप लगे थे उसके भी बयान आदि दर्ज करने के लिए भी उसमें विवेचक को निर्देश दे दिए गए हैं। बयानों के आधार पर जो आरोप लगाए गए हैं, जो तथ्य बताए गए हैं और साथ ही साथ जो अभियुक्त है, जो नेम्ड है, उसके द्वारा क्या तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, इसके आकलन के बाद इसमें महिला विवेचक द्वारा सुसंगत इसमें कार्रवाई की जाएगी। और पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग द्वारा सूबे के 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। साथ ही 3500 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों के आसपास बर्फबारी होने की संभावना जताई है। यह पूर्वानुमान सीमांत जनपद चमोली में सटीक साबित हो रही है। आपको बता दें, चमोली जनपद के ऊंचाई वाले इलाके बद्रीनाथ धाम, लोकपाल घाटी, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, चनाब वैली से लेकर कुंवारी पास, अलकनंदा घाटी और धौली गंगा घाटी के ऊपरी इलाकों में भी हिमपात हुआ है। विंटर डेस्टिनेशन औली में एक बार फिर से सुबह बर्फबारी हुई। साथ ही जोशीमठ क्षेत्र के निचले इलाकों में गरज के साथ बारिश की बौछार पड़ी। आलम यह रहा कि हिमक्रीड़ा स्थली औली के लिए बर्फबारी के चलते जोशीमठ औली मोटरमार्ग वाहनों के लिए बाधित हो गया है। और चक्राता के लोखंडी के पास बुंदेल रोड पर एक कार 900 मीटर गहरी खाई में गिर गई। स्थानीय लोगों ने थाना चक्राता में कार गिरने की सूचना दी। सूचना मिलती एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर कार सवारों को बाहर निकाला। हादसे में 2 युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवकों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। खबर चक्राता से है, जहां गहरी खाई में कार गिरी। आपको बता दें, खाई 900 मीटर गहरी थी। 2 युवकों की हालांकि मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज जारी है। और हरिद्वार के ग्राम आनेकी हेतमपुर के ग्राम प्रधान और उसके चचेरे भाई पर पुरानी रंजिश के चलते गांव के कुछ दबंग लोग पहले मुजफ्फरनगर के बरला छपार में गई बारात के दौरान जानलेवा हमला किया। फिर हरिद्वार में गांव पहुंचने पर फिर से उन पर टूट पड़े। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। आनेकी हेतमपुर निवासी कीर्ता के पुत्र अंकित वर्तमान में ग्राम प्रधान हैं। मारपीट में घायल दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर करने की सलाह दी गई।
जी मेरा बेटा कोई ग्राम प्रधान है अभी, वो बारात में गए थे परसों, और वहाँ पे कुछ लोग गांव के गए थे, 15-16 आदमी, और 15-16 बुलाए वहाँ से मुजफ्फरनगर से, और मेरे बेटे के साथ में वहाँ ये 5 लोग थे। 5 लोग इन्होंने 25 लोगों ने पिटाया, वहाँ घायल किया, उसके बाद गाँव में आकर फिर यहाँ घायल किया, और जब जानलेवा हमला किया। बेटा जीडी में भर्ती हुआ, यहाँ से फिर रेफर उन्होंने जोड़ डांट के लिए कर दिया, और इन्हें अभी भी हमारे पीछे जो है ना ट्रैक्टर लेकर भाग रहे पलटू के लड़के, ट्रैक्टर लेकर मेरे टोले पहुंचे, 5 लोग ही हैं, उनकी वीडियो भी है हमारे पास में। गांव के कुछ लोगों ने मिलकर इन पर हमला किया, धारदार हथियारों से हमला किया, जिसमें कुछ लड़कों ने हाथ में पाठल भी ले रखी है। वहां से ये निकले, इनके ऊपर हमला किया, और ये बहुत बुरी तरीके से इनके साथ मारपीट की। उनके जो मतलब चोट की जो फोटोज हैं वो भी वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। उसके तहत ये वहां से निकले। उसके बाद उन्होंने इनके पीछे गाड़ी लगाई अपनी, और दोबारा मारने के लिए। फिर ये वहां से निकले, ये गांव में आकर इनके पंकज के लड़के ने टक्कर मारी गाड़ी में। गांव से एक बारात में जा रखे थे, तो वहाँ पे हम जैसे एक बार तो हम बीच में नाच रहे थे वैसे ही, तो पंकज नाम का एक लड़का है हमारे गांव का ना, पंकज सनोप रामदास, तो उसने पहले धक्का दे दिया हमें। तो वहाँ हमने छुटा गया, और हमने बोला कि यहाँ चल दे, मतलब यहाँ लड़ाई का माहौल हो गया ऐसा ना। तो वहाँ से मुझे पलटू का लड़का है पुज्जू शुभम कुमार, उसने बोला कि यहाँ लड़ाई होगी, तुम चले जाओ यहाँ से। तो जैसे हम वहाँ से निकले तो वो लोग पहले आगे जाके हमारे से पहले खड़े हो गए, तो वहाँ से बड़ी मुश्किल से हम जान बचा के भागे। सबकी चोट आ रखी है, हमारे जितने भी लड़के थे हमारे साथ ना, और हम जैसे गाँव आए तो यहाँ गाँव में आगे उन्होंने लड़ाई करी। ये मामला है। हाँ, ये प्रधान जी को जान से मारने का इरादा था। अगर हम बीच में ना बढ़ते तो प्रधान जी को जान से मारने का इरादा था। और 2 दिन से लापता सिंचाई विभाग कर्मचारी का शव कार्यालय में फंदे से लटका मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बता दी कि उत्तराखंड सिंचाई विभाग में चौकीदारी की नौकरी करने वाले अर्जुन कश्यप का शव संदिग्ध परिस्थितियों में सीढ़ियों की रेलिंग पर रस्सी से लटका हुआ मिला। 30 वर्षीय अर्जुन सिंचाई परिकल्प संस्थान रुड़की में कार्यरत है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक उसकी ड्यूटी कार्यालय में थी, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा। वही 2 दिन की कार्यालय में भी छुट्टी थी। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। था दिन ताजी सारे में ढूंढते फिरे। हम सासू बहू थे दोनों, हम क्या करते, 2 छोटे बच्चे थे। किसी ने हमारी फरियाद नहीं ली, हम सारे में फिरे। हम रिपोर्ट भी कल परसों के करने को फिर रहे। दफ्तर वालों ने मना कर दी कि अभी ना करो, कहता वो वापस आ जाए, फिर उसकी नौकरी पर बात आ जाएगी। या ड्रापा में दे दिया, कभी वो वापस आ जाए, वो बाजी फेरी कर देता इस तरह। तो हमारे मेट है श्री अमर सिंह, उनका फोन आया कि जो हमारे चौकीदार हैं वो 12 तारीख को ड्यूटी पे आए थे, उसके बाद से लगातार गायब हैं। तो फिर उनका फ़ोन आया कि जी उसके घर वालों को डाउट है कहीं अंदर ही ना ऑफिस में। तो फिर मेरे पास फ़ोन आया तो मैं ऑफिस पहुंचा, उसके घर वालों के साथ में और ऑफिस के और कॉलोनी के कुछ लोग थे, उनके साथ में हमने ऑफिस का गेट खोला तो वो अंदर में फिर लटका हुआ दिखा हमें। फिर हमने पुलिस को सूचना दी और आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस का। और लोहाघाट नगर के आदर्श कॉलोनी में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आदर्श कॉलोनी निवासी भगवान सिंह अपनी छत पर अपने परिजनों और अन्य लोगों के साथ बैठे हुए थे, तभी अचानक देवदार का सूखा पेड़ आधे से टूटकर उनकी छत पर जा गिरा। पेड़ की टहनी की चपेट में भगवान सिंह आ गया, जिससे उनके सिर और अन्य जगह पर चोटें आई हैं। हादसे में भगवान सिंह की जान बाल बाल बच गई। अचानक पेड़ गिरने से वहां पर अफरा तफरी मच गई। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।